पाकिस्तान में सर्वर क्रैश कर गए। धुरंधर ओटीटी पर क्या आई, बॉर्डर के उस पार ऐसा इंसेन क्रेज पहले कभी नहीं देखा गया। ओटीटी पर आते ही इतना हैवी ट्रैफिक आया कि पाकिस्तान के स्ट्रीमिंग सर्वर्स ही बैठ गए और कंप्लीटली क्रैश हो गए। आज की पॉडकास्ट विद नमिता में मेरे गेस्ट हैं वेटरन जर्नलिस्ट अनुराग पुनेठा। हमने जो बातें की हैं पॉडकास्ट में वो सबको परेशान कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्या है धुरंधर में जो दोस्त तो दोस्त दुश्मन को भी अपनी तरफ खींच रहा है। आप धुरंधर को सिर्फ ये फिल्म मत देखिए कि इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है। धुरंधर को मैं 2-3 चीज से कंपेयर कर रहा हूँ पिछले कुछ महीने से। पिटे हुए भारतीयों को एक दरअसल एक वो भाव दे रही है कि हाँ, हम घुसकर मार सकते हैं। उन्होंने धुरंधर के सक्सेस को कनेक्ट किया है सचिन तेंदुलकर के सक्सेस से। सचिन भगवान अपने शॉट्स की वजह से नहीं बने, सचिन भगवान अपने सेंचुरीज की वजह से नहीं बने। सचिन ने दरअसल वो बिलीफ दिया कि हम इन पाकिस्तानियों को मार सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, जब फिल्म का प्रीमाइस मोस्टली 99 से लेकर 2008 के बीच में है, तब जेनजी जो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे या बहुत छोटे थे, वो इस स्टोरी से इतना डीपली कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। अनुराग पुनेठा का 25 साल का जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है, प्रिंट से लेकर टेलीविजन न्यूज चैनल्स तक, और आज वो न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के मीडिया हेड के रूप में कल्चरल नैरेटिव्स को शेप कर रहे हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। अनुराग जी, एज अ वेटरन जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि क्यों धुरंधर 1 और 2 दोनों इतनी, एक तो लंबी मूवीज हैं, एक्शन है, वायलेंट एक्शन है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों लोग इसको देखने जा रहे हैं? एक वर्ड आपने बड़ा अच्छा यूज किया था इंग्लिश का, मैं चाहती हूँ आप उससे शुरू कीजिए क्योंकि एक वो जिस्ट है उस चीज की। ये कैथारसिस है हमारा, मतलब ये हमारा एक मतलब साइकोलॉजिकल एक तरह का भाव निकल रहा है। मतलब पिटे हुए पहलवान की, पिटे हुए बॉक्सर की वो पंच है, लेफ्ट हुक है, जो कि अल्टीमेटली उसने बड़े तगड़े पहलवान को मार दिया है। आप धुरंधर को सिर्फ ये फिल्म मत देखिए कि इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है। धुरंधर को मैं 2-3 चीज से कंपेयर कर रहा हूँ पिछले कुछ महीने से। बहुत महंगी फिल्म है जी, बड़ी लंबी फिल्म है, लेकिन ये भारतीयों के, पिटे हुए भारतीयों को एक दरअसल एक वो भाव दे रही है कि हाँ, हम घुसकर मार सकते हैं। ये वो सारी घटनाएं उसमें हैं जो कि हम पिछले 25-30 सालों में देखते रहे हैं। वो पार्लियामेंट अटैक हो, वो हमारे ऊपर तमाम तरह के वो एलिगेशंस हों, हमारे यहाँ की काम करने वाले, यहाँ के जितने भी मिसक्रिएंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, वहाँ बैठ के जिस तरह की भाषा वो बोलते रहे हैं। हम लोग जर्नलिज्म में ऐसा सब देखते रहे थे। 2008 का मुंबई अटैक आप तुम देख लो, पार्लियामेंट अटैक आप देख लो। भारतीय ये कहते थे कि ये बड़ी कायराना हरकत है। भारतीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री का एक बयान आता था कि दिस इज वेरी कार्डली एक्ट एंड इंडिया विल नॉट बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ द टेररिज्म। हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन क्या लड़ते थे, हम कुछ नहीं कर पाए। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम घुसकर मार रहे हैं। और वो देखिए, ताली आप देखो कि वो जब रणवीर सिंह मारता है, या फिर मान लीजिए वो सारे के सारे लोग मारे जाते हैं, अननोन हमलावर जैसे जैसे मार रहे हैं। ये सारी भारतीय डोमेन में, भारतीयों के मन में थी। वो पर्दे पर एक सिनेमैटिक अंदाज में पहली बार दिख रही है। अभी तक सिनेमा उतना अच्छा नहीं बन रहा था। और नो डाउट इसके ऊपर ये भी कहना होगा कि फैक्चुअल घटनाओं को बहुत अच्छे से आदित्य धर ने सिनेमैटिक अंदाज में पिरोया है। एक्शन है, अच्छी स्टोरी है, पंच लाइन है, बहुत अच्छी सबकी अभिनय है। मतलब सभी की बात किया जाए तो एक कंप्लीट मसाला फिल्म है। आप इसको एक सिनेमा के तौर पर देखेंगे तो मजा आएगा, और अगर आप इसको एक तरह से जर्नलिस्ट के तौर पर या उस भारतीय के तौर पर देखेंगे जो पिटा हुआ है, जो हमेशा महसूस करता है कि कुछ तो करें हम लोग, तो ये वो है। और मैं इसकी तुलना दरअसल सचिन तेंदुलकर से कर रहा हूँ। मैं सचिन तेंदुलकर, मैंने आपसे जब कहा कि इसको मैं इसलिए देखता हूं कि सचिन बहुत बड़े प्लेयर हैं, हम उनको गॉड ऑफ द क्रिकेट कहते हैं। हर भारतीय उनके नाम के आगे मतलब सिर ही झुकाता है। सचिन भगवान अपने शॉट्स की वजह से नहीं बने, सचिन भगवान अपने सेंचुरीज की वजह से नहीं बने। अब हो सकता है विराट कोहली उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ ही रहे हैं, लगभग बहुत नजदीक हैं, कल को कोई और भी आ सकता है, तो रिकॉर्ड्स विल गो अवे। बट सचिन ने दरअसल 90s में, वो 80, एक आपको घटना बताता हूं। अगर आप मतलब मुझे तो याद है, मैंने बहुत बचपन में, मैंने और मेरे छोटे भाई ने एक मैच देखा था शारजा में। तब तक कलर टीवी आ गया था, एक छोटा टीवी होता था घरों में, लोग पूरे दिन का वनडे मैच देखते थे। ये शारजा में फाइनल था, अप्रैल कुछ की बात है, और ये 86 की बात है।
1986 की बात है, और उसमें भारत को आखिरी बॉल में भारत बॉलिंग कर रहा था, 4 रन पाकिस्तान को जीत के लिए बनाने थे और एक बॉल बची थी। एक बॉल थी चेतन शर्मा की, और 99% भारतीय कॉन्फिडेंट थे कि अरे यार ये तो एक बॉल तो निकाल देगा चेतन शर्मा। और चेतन शर्मा बड़े अच्छे बॉलर थे, मीडियम फास्ट बॉलर थे, कपिल देव के बाद बड़े अच्छे करते थे। और वही बॉल पर जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया। ओह, वो जख्म था भारत पर, वो भारत के हर व्यक्ति की आत्मा पर जख्म था। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूं कि हम मथुरा में रहते थे, और हम जिस अपने घर में रहते थे वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे था। हम दोनों भाई ने जैसे ही छक्का हुआ और वो चिल्लाना शुरू किया, जावेद मियांदाद की दौड़ वोड़ सब दिखाई देती है, पाकिस्तानी पागल हो गए और पूरा भारतीय स्टैंड एकदम सन्नाटे में आ गया। हम दोनों भाई उठे और छत पे जाके चुपचाप बैठ गए। हम 1 घंटे तक हमने दोनों से आपस में बात नहीं करी थी। ये वो एक पूरे की पूरी हमारी साइकी पर जख्म था कि यार ये कैसे हो सकता है। एंड 86 ऑनवर्ड्स, इंटायर 90s, इंडिया को अगर आप आज भी गूगल करेंगे, अगर आप आज की पुरानी मैगजीन को उठा के देखेंगे या किसी भी पुराने प्लेयर की आप बाइट सुनिए, उसमें कपिल देव थे, अजहरुद्दीन भी थे, रवि शास्त्री थे, नवजोत सिंह सिद्धू से आप पूछिए, हर भारतीय प्लेयर को जाकर वहां शारजा में 70% के आसपास इंडियन ऑडियंस होती थी। और इंडियन ऑडियंस आके उनसे मिलने आती थी किसी प्लेयर से, तो ये कहती थी कि प्लीज आप किसी से भी हार जाइए, पाकिस्तानियों से मत हारिएगा। और इंडिया पाकिस्तान से हारती थी। शुक्रवार को मैच होता था, तो हम लोग तो इंडियंस उसमें कहने लगे थे कि देखिए कुछ टोटका करते हैं ये लोग, नमाज पढ़ के कुछ टोटका कर देते हैं। ये इस तरह की बातें चलती थी, मतलब तो जो स्पेकुलेशन। आजकल जो पाकिस्तानी कह रहे हैं, जो कि पंडित बिठा देते हैं, बॉल में चिप लगा देते हैं, वो सब हम तो ये करते सारी थे बातें पहले। इंडियंस करते थे, क्योंकि हम जिंक्स हो गए थे। शारजा मींस इंडिया का जिंक्स, शारजा मींस फ्राइडे को पाकिस्तान के साथ मैच, शारजा मींस पाकिस्तान के साथ भारत की हार, ये एक तय होता था। 90 मतलब 89 में सचिन तेंदुलकर आए थे, और 90s ऑनवर्ड आप मानो 91 92 के आसपास। और फिर एक लड़का आता है और वो धीमे धीमे पाकिस्तान से पंगे लेता है। उस समय वकार यूनिस है पाकिस्तान में, उस समय वसीम अकरम है, उस समय इमरान खान भी हैं, उस समय बाकी के बहुत आकिब जावेद टाइप के बहुत से प्लेयर थे। उस समय आपके पाकिस्तान के कुछ अच्छे खासे स्पिनर थे, अब्दुल कादिर जैसे स्पिनर हैं। 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आता है, तो और ज्यादा पाकिस्तान गुमान में है। ऐसे में एक लड़का आता है, और सचिन तेंदुलकर ने, मेरी नजर में आज भी मैं इस दावे के साथ कहता हूं, सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ शॉट नहीं मारे थे। सचिन तेंदुलकर 5 फीट 5 इंच का एक हाइट का आदमी, मतलब हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड से छोटा आदमी, वो स्टेप आउट होता था, मतलब वो 2 कदम बाहर निकल के छक्के मारता था, चौके मारता था। भारतीयों को लगता था ये यार ये है हमारा प्लेयर। आप किसी भी अपने घर में किसी आज भी किसी से पूछिए, सचिन आउट टीवी बंद, सचिन आउट स्टेडियम से लोग उठ के चले जाते थे। सचिन ने दरअसल वो बिलीफ दिया कि हम इन पाकिस्तानियों को मार सकते हैं, हम शेन वॉन को मार सकते हैं, हम मैकग्रा को मार सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। मैकग्रा के साथ तो मैकग्रा और शेन वॉन के साथ तो लेजेंडरी बैटल है शारजा में। सेम वकार यूनिस और ये जो जितने भी पाकिस्तानी हैं। सचिन, एक मैच और है जिसके बारे में तमाम तरह के स्पेकुलेशन है। आप गॉसिप मैगजीन में जाइए, जर्नलिस्टों से बात करिए, जिसमें अजहर के ऊपर ये एलिगेशन आया था कि अजहर ने वहां पर एक मैच में कुछ बुकीज के साथ कुछ फिक्सिंग करी थी, और ये बात सचिन को पता चली थी। और ये तब कहा जाता है कि सचिन ने कहा था कि आज इंडिया, सचिन को पता चला था कि इंडिया मैच हार जाएगा, तो सचिन ने मजाक में शायद उससे कहा था कि तुम भी जाओ लगा दो पैसे, और अब इंडिया की जीत पे लगा दो पैसे। और सचिन ने अपने दम पर भारत को जिताया था, जिसमें कहते हैं कि बहुत बुकीज को बहुत नुकसान हुआ था। उसमें दाऊद का नाम भी आता है कि दाऊद ने बहुत पैसे भारत की हार पे लगाए थे। ये स्पेकुलेशन है, इसकी बात नहीं है। लेकिन शारजा मींस इंडिया जिंक्स है, इंडिया हारेगा, इंडिया पिटेगा। हम बहुत निराश होते थे भारतीय। सचिन ने दरअसल वो बिलीव दिया कि नहीं हम मार सकते हैं। सचिन को लोग इसीलिए प्यार करते थे, मतलब सचिन के जो नारे लगते थे स्टेडियम में, वो सचिन की इसी वजह से लगते थे। उसके शॉट्स की वजह से नहीं थे कि वो बहुत अच्छा क्लासिक, उससे अच्छा कहते थे कि टेक्निकली संजय मांजरेकर इज फार मोर टेक्निकली ब्रिलियंट बैट्समैन। लेकिन सचिन ने जो काम कर दिया वैसा काम वो नहीं कर पाए। सेम धुरंधर है। धुरंधर ने दरअसल एक आप और मूवी देखी है हॉलीवुड की है, वो इनग्लोरियस बास्टर्ड, जो कि ब्रैड पिट की मूवी है। और ब्रैड पिट की मूवी को भी दरअसल उसमें दिखाया गया है कि वो मतलब यूएस स्पाई हैं, और वो जा रहे हैं जर्मनी में,
और जर्मनी में जाकर वो एक सिनेमा हॉल में हिटलर को मारते हैं। फैक्चुअली ठीक नहीं है, हिटलर किसी सिनेमा हॉल में नहीं मरा, लेकिन उन्होंने सिनेमेटिक क्वारंटिनोस के जो डायरेक्टर उन्होंने लिबर्टी ली कि नहीं, मैं मारना चाहता था इसको सिनेमा में ऐसे आदमी को, तो उन्होंने ली और वो फिल्म अच्छी मानी जाती है। कुछ हो सकता है कि इसमें सिनेमैटिक लिबर्टी ली हो डायरेक्टर ने, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में है, चाहे वो अननोन गनमैन की बात हो, चाहे वो 26/11 के हमलों में आईएसआई के मेजर इकबाल की बातें हों, बल्कि अभी मुझे पता चला, मैं और संभवतः शायद आप भी उसी चैनल में थी, सहारा में बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी। बेनजीर भुट्टो आफ्टर एक्साइल कई सालों के निर्वासन के बाद में पाकिस्तान लौटी थी। तो मुझे आज भी याद है कि मैं एंकरिंग कर रहा था और अचानक ये हुआ कि वो कराची एयरपोर्ट पर उतरी और कराची एयरपोर्ट में मैसिव क्राउड था उनका स्वागत के लिए और उनका काफिला चलता है और अचानक लाइव फुटेज में आती है बम धमाके की आवाज कि फिर वो वहां का रिपोर्टर को चिल्लाता है पाकिस्तान का कि इतने वो बम, बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है। और हमने चूंकि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स काटे हुए थे इंडियन चैनल्स ने, तो पता लगा 150 के आसपास आदमी मरे थे। विद इन 10-15 मिनट्स एक और धमाका होता है। अब जाके पता चला था कि उस समय बेनजीर को सुरक्षा देने के लिए, बेनजीर को एयरपोर्ट से उनके घर तक लाने की जिम्मेदारी रहमान बलोच की थी। रहमान बलोच वाज ड्राइविंग बेनजीर्स कार, जिसको दिखाया कि अक्षय खन्ना है और वो पता नहीं कौन सी भाषा में डांस करते हैं जो बड़ा वायरल हो रहा है। जो डांस करते हैं वो बहरीन का गाना है। तो ये सारी बातें सबको पता थी, लेकिन किसी ने कहानी में नहीं परोया था। और मैन लव स्टोरीज, वी डोंट लव फैक्चुअल स्टोरी। मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी को पसंद नहीं है, लेकिन यही अगर मैं सिनेमैटिक अंदाज में धुरंधर में देखेंगे तो सबको कहानी पसंद आती है। ओवरऑल ह्यूमन काइंड जो है वो स्टोरीज को पसंद करता है। हम कहानियां सुनते हैं बचपन से, और ये बहुत बेहतरीन कहानी धुरंधर में है, जिसमें एंटरटेनमेंट पूरा है, गाना है, डायलॉग है, एक्शन है। तो मुझे लगता है कि ये वही एक साइकी है, वो ये कैथारसिस पॉइंट है, वो एक हमारा मेल्टिंग पॉइंट है जो कि इंडियंस देख रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं बावजूद लॉन्ग फिल्म के या फिर सारी कंप्लेंट के। तो वो आई थिंक आप जो कहना चाह रहे हो कि हमारा रिवेंज हमें मिल रहा है, लेकिन while watching an entertaining movie, eating popcorns in an AC theater, मतलब हमें वो चीजें एक तो समझ में आ रही हूँ कि कई कैरेक्टर्स का तो रियल नाम यूज किया गया है, रियल डेट्स हैं, रियल इंसिडेंसेस हैं, तो ह्यूमन जो ब्रेन है वो ये कंप्यूट कर रहा है कि सब कुछ रियल हो रहा है। और हो सकता है कुछ कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हो, लेकिन जैसे आप ध्रुव राठी का अगर वीडियो देखो तो एक बहुत सिली बात ध्रुव राठी ने बोली थी कि मेजर इकबाल जो है वो तो 2011 में मर गया था, तो वो 2023 में कैसे अतीक अहमद को मरते हुए देख रहा है टीवी पर, जब 2023 में, जबकि वो खुद 2011 में मर चुका है। तो इट्स नॉट एन डॉक्यूमेंट्री, ये तो एक मूवी है और आगे पीछे टाइमलाइन चल रही है। ये भी कई क्रिटिक्स कह रहे थे कि कोई बुढ़ा ही नहीं हुआ है, इतना टाइम बीत गया, सब एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इंसान तो एंटरटेन हो रहा है ना, हम लोग तो एंटरटेन हो रहे हैं और हमें वो रिवेंज मिल रहा है, और एट द सेम टाइम हमें ये पता है कि ये सब रियल में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो, अगर मैं इसके डिटेलिंग की बात करूं, आजकल ये पीक डिटेलिंग की बात चल रही है कि आदित्य धर ने बड़ी पीक डिटेलिंग की है, तो ये जो सारी रिसर्च धुरंधर की हुई है, आपको लगता है कि, और ये बोला गया है कि इट्स अ प्रोपेगेंडा मूवी, डू यू थिंक इट इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ, इफ नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ पीक डिटेलिंग? देखिए, अगर मैं आपकी बात को सच भी मानूं, और जो ये बात जो लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सपोर्टेड है, बीजेपी ने सपोर्ट किया है, तो क्या वो आपके और मेरे कनपट्टी पे किसी ने बंदूक रखी थी कि जाके देख कर आओ? हम 2-2 हजार रुपए खर्च करके आए हैं। मेरी बेटी 2 दफे देखा ही है, अभी भी कहती पापा एक दफे और चले क्या? तो क्या हमें कोई फोर्स कर रहा है? गवर्नमेंट ने कोई फोन करके बोला है कि आप जाके देखिए ये? वी आर लविंग द मूवी, हमको अच्छा लग रहा है। हमको इस पर एक चीज और अच्छी लग रही है कि हाँ यार, ये सारी घटनाएं तो हम देखते आए हैं। मतलब अभी मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं ANI की, स्मिता प्रकाश, और वो उनका एक अभी इंटरव्यू मैंने देखा कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि मैं जब पाकिस्तान गई थी तो एक जगह हम लोग बैठे हुए थे, तो वहां से NDTV का लाइव चल रहा था, और NDTV का लाइव दरअसल वहां के फॉरेन मिनिस्टर के घर के किसी कंपाउंड के ऊपर से चल रहा था। तो वो वहां दिखा रहे थे कि बेटा, लेकिन सीधे उसी कंपाउंड के अंदर JKLF का टेंट लगा हुआ था। उन्होंने कैमरा घुमाया नहीं वहां पर, जबकि हम सबको पता था कि यार ये JKLF का टेंट मंत्री के बंगले में क्या कर रहा है।
पाकिस्तानी मंत्री के बंगले में क्या कर रहा है, बट हम्म। एनडीटीवी डिडंट हैव द गॉल टू मतलब टर्न ऑन द कैमरा, मतलब एटलीस्ट पैन कर लेते, वो नहीं था उनके पास में। तो ये सारी बातें हम धीमे धीमे आने लगी। हुआ क्या है नमिता कि सोशल मीडिया ने सब चीज को बड़ी थ्रेडबेयर तरीके से सामने रख दिया है। अगर मैं ये भी कहता हूं कि हाँ ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है, तो भाई कौन पसंद क्यों किया कर रहे हैं लोग, क्यों सारे के सारे भारतीय पसंद कर रहे हैं इसको, मतलब वो चाहे इंडिया में रह रहे हो या यूएस में रह रहे हो। यूएस के आंकड़े तो आप बेहतर बताएंगी कि यहाँ पर क्या इंडियंस के फील कर रहे हैं, बट वी आर लविंग द मूवी ओनली बिकॉज वी नो द फैक्ट कि हमको परेशान किया गया। आतंकवादी हमले होते हैं, चाहे जब आप दिल्ली में रही हैं आपको तो पता ही होगा, डीटीसी की बसों के पीछे लिखा होता था कि सावधानी से चलिए, कुछ भी लावारिस वस्तु बम हो सकती है। ये सारी चीजें होती रही हैं, कौन करता था, कोई नेपाल जाके थोड़ी करते थे। मैं आपको मतलब बीच में काट रही हूँ, मैं सरोजिनी नगर में रहती थी, और वो जो ब्लास्ट हुआ था सरोजिनी नगर का, तो हाँ, उसका रियल लाइफ मतलब उस दिन, वो दिन मुझे याद है क्योंकि मेरे पेरेंट्स और हमारे एक फैमिली फ्रेंड वो सरोजिनी नगर मार्केट गए थे, और उसी दिन, और बस आधा घंटा पहले लकीली वापस आए थे। और जब ब्लास्ट हुआ तो हमारे घर के शीशे हिले थे, मतलब इतना। और मैं काफी दूर रहती थी, आप मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर रहती थी मार्केट से। तो जब ब्लास्ट हुआ तो हमें ऐसा लगा ये हुआ क्या है, क्योंकि मतलब कुछ समझ नहीं आया था, अर्थक्वेक आया है या फिर कुछ पटाखा फूटा है, गोली चली है क्या, बिकॉज इट वॉज सो अनसेफ दोज डेज। आए दिन हम सुनते रहते थे कि यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, वहां पे ब्लास्ट हो गया, इस बस में ब्लास्ट हो गया। हमारे डेली रूटीन का वो था ये। और हम लोगों ने साइकिल में टिफिन में बम रखकर यूपी ये जयपुर के हनुमान मंदिर के पास में बम ब्लास्ट हुआ था। हाँ, और हम काइंड ऑफ जा रहा है, और हम लोग काइंड ऑफ ये कह सकते हैं अनुराग जी कि एक्सेप्टेबल हो गया था, बड़ा कॉमन हो गया था। बिल्कुल, हम लोगों को बड़ा वो नहीं लगता था कि अरे ये क्या हो गया, ये तो आए दिन होता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आप किसी भी तरह पे से सरकार को दोष ठहराइए, प्राइम मिनिस्टर को दोष दीजिए, आप ये कहिए कि ये बीजेपी और राइट विंग की चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली मानने वाले कौन लोग हैं, मतलब वो ये लोग हैं जो कि पिछले कई सालों में देख रहे हैं। अब यूपी में दंगे नहीं हो रहे हैं तो लोगों को ठीक लग रहा है। अभी बाय एंड लार्ज कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन अभी हम ज्यादातर लोगों से फोन करके पूछते हैं कि रात में लेडीज का निकलना क्या ठीक है, सुरक्षित है, तो लोग बोलते हैं कंपैरेटिवली कि अब चीजें काफी बेटर है। तो अब ये भी प्रोपेगेंडा है, अगर इसको भी माना जाए कि प्रोपेगेंडा है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। लेकिन ये धुरंधर और की सक्सेस दरअसल मेरी नज़र में पिछले तकरीबन 40-50 सालों में ऐसी सक्सेस नहीं आई है जो कल्ट बनाती है। हम लोग प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि इन टर्म्स ऑफ मनी कलेक्शन कि इतना टेरिटरी से आएगा, इतना ओटीटी से आ जाएगा, वो हो सकता है कल को कुछ आंकड़े रहे, लेकिन धुरंधर ने एक बड़ी चीज भारतीयों के सामने दरअसल एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। पैसे आना एक अलग बात है कि वो दंगल से क्रॉस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या आरआरआर या मान लीजिए पुष्पा से बड़ी होगी, एक अलग इशू है। कॉमर्शियल सक्सेस तो शोले को बाद में जाके मिली, और शोले बिकेम द कल्ट फिल्म ओनली बिकॉज ऑफ थीम और सारी एक्टिंग की वजह से। धुरंधर विल बिकम द कल्ट फिल्म। अब लोग इससे स्टैंडर्ड सेट करेंगे, आई एम वेरी श्योर। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री अब ऐसी नहीं होने वाली है। बल्कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, हम सब शाहरुख खान को पसंद करते हैं बाय एंड लार्ज, आप तो ज्यादा पसंद करती होंगी, लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा फैन है उनकी, और वो पिछले 30-35 सालों से पूरा दुनिया को कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। शाहरुख खान के बारे में आपको एक ट्वीट याद होगा, जब शाहरुख खान की पठान आई थी, ये पठान और जवान दोनों की स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, मिला के, मतलब कुछ अंतर पे आई थी। तब एक ट्वीट आया था केआरके का, और केआरके ने ट्वीट किया था कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म को शाहरुख खान की फिल्म हिट करने की कॉस्ट शाहरुख खान को 2000 करोड़ पड़ी है, 2000 करोड़, ये उसने एक फिगर दिया था ऐसा। और उसने फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए कहा कि देखिए फिल्म के आप किसी थिएटर में जाइए तो फिल्म के तो थिएटर तो खाली हैं, मतलब 2, 4, 5, 10 लोग हैं, लेकिन ऑनलाइन जैसे जाएंगे आप तो सब भरे मिलेंगे, आपको सब बुक हो चुका है। तो दिस इज बीइंग डन बिकॉज द शाहरुख खान है, उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके तो कनेक्शंस हैं। हाँ, आजकल एक ये नया चल रहा है, पेड बुकिंग हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, देयर इज अ टर्म, ब्लॉक बुकिंग्स। और ये अब सबने एक्सेप्ट किया, अब ये करण जौहर वगैरह सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ब्लॉक बुकिंग्स करते हैं सब। नहीं, अगर आपके पास पैसा है आप ऑनलाइन बुक कर दीजिए किसी भी हॉल को पूरा, मैं खरीद दूँ, अब आपको टिकट बांटना है बांट दीजिए, नहीं बांटना है तो आप अपने घर पे बैठ के एहसास लीजिए कि मैंने तो पूरा हॉल बुक किया हुआ है। इसका एक इंसिडेंस कनेक्शन मैं यूएस से बताती हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया ऐसा हुआ कि ब्लॉक बुकिंग हुई।
मुझे एक इवेंट को कवर करने के लिए बुलाया गया और उसमें पूरा हॉल बुक किया एक इंसान ने यहाँ पर, जिसमें पठान दिखाई जा रही थी। तो ही कॉल्ड लाइक द होल इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, बहुत बड़ा हॉल था, फ्री में टिकट, फ्री में खाना, आप आइए, और शर्त बस ये थी कि आपको वहां जाकर वो जो स्क्रीन है, जब झूमे जो पठान गाना आएगा तब आके डांस करना है। तो सबको बुला रहे हैं, आओ आओ आओ, डांस करो, रीले बन रही है, सब कुछ कर रहा है। तो इट वाज ऑल मैन्युफैक्चर्ड, आर्टिफिशियल। वो दिख रहा था कि ये, मैं आपको और उसकी दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। शाहरुख खान ने मैनेज कर लिया। शाहरुख खान इस लड़ाई में, जबकि देश का एक बड़ा वर्ग उस दौरान एक हैशटैग चलता था, मुझे अगर मैं सही से याद कर रहा हूं तो बॉयकॉट बॉलीवुड, हाँ, ये चलता था, और शाहरुख खान की फिल्म का बायकॉट करिए, ऐसा करिए, ऐसा ट्रेंड चलता था। शाहरुख खान का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें वो थोड़ी सी रफ लैंग्वेज में बता रहे थे कि अरे यार ऐसा बोल रहा है, मैं भी करके दिखाऊंगा, और शाहरुख खान ने उस लड़ाई को जीत लिया था। लेकिन शाहरुख खान उस लड़ाई को जीतने के बाद भी मेरी नजर में शाहरुख खान इज द लूजर। तो शाहरुख खान आपको एक बड़ी सेगमेंट को, मतलब उस समय क्या कह रहे थे लोग बात कि यार अभी आप ये पठान और इस टाइप की मूवी मत बनाओ, ये सेंटिमेंट्स में हमारे नहीं जा रही है, आप शाहरुख खान हो, आपको लोग इतना पसंद करते हैं, मतलब डीडीएलजे से लेकर चकदे तक शाहरुख खान को सबने इस देश ने इतना आंखों पे उठाया। शाहरुख खान प्रॉब्ली वॉन द ये नंबर गेम, परसेप्शन, नंबर्स पे। देखिए शाहरुख खान लॉस्ट हिज बिगेस्ट टेरिटरी, वो जो उनको एक पसंद करने वाला एक आम भारतीय था, उसके मन में भी खटास आई थी कि अच्छा तुम अपने लोगों से पंगा ले रहे हो। वो शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये उल्टा हुआ है, जीत के हारने वाले को शाहरुख खान कहते हैं। अब फिर शाहरुख खान की अभी तक फिल्में उसके बाद हम तो नहीं देख रहे हैं कि बहुत बड़ी है। अच्छा, आप एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, क्यों नहीं, करण जौहर तो घर के आदमी है ना, फिर एक बिग अनाउंसमेंट कर दें कि मैं 500 करोड़ की मूवी शाहरुख खान के साथ बना रहा हूँ। क्यों नहीं ऐसी सलमान खान के साथ में कोई चुलबुल पांडे वाली मूवी क्यों नहीं आ रही है? आमिर खान ने तो कह ही दिया है शायद मैं एक्टिंग अब नहीं करूंगा कुछ अगले कुछ सालों तक। तो ये इम्पैक्ट है जो कि एक भारत को दिखाई दे रहा है और लोगों को समझ में आने लगा है, ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, दैट वी आर टॉकिंग, वी आर सेइंग कि नहीं आपकी बात से हम हर्ट हैं। और अल्टीमेटली ये बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ट्रस्ट का बिजनेस है। अगर किसी को चाहती है कोई जनता तो फिर पागलों की तरह चाहती है, फिर उसकी किसी भी बात, और जब हर्ट होती है तो फिर वो फिर अलग तरह का। तो ये समय एक अजीब तरह है। तो आपको लगता है अनुराग जी कि ये एक फेज चल रहा है, जैसे हर बॉलीवुड में देखा गया है कि फेजेस आते हैं एक तरह की मूवीज के। जब हम आपके है कौन आई, तो जब एंग्री, वहां से शुरू करते हैं, अमिताभ बच्चन से शुरू करते हैं, एंग्री यंग मैन वाली मूवीज आई, वो भी जावेद अख्तर ने बोला कैथारसिस का ही नतीजा था, क्योंकि आम इंसान जो है वो लड़ नहीं पा रहा था अगेंस्ट पॉलिटिक्स और ये वो। तो अमिताभ बच्चन को वो फिगर दिखाया गया जो आम इंसान है लेकिन बड़े बड़े लोगों से लड़ रहा है, मार रहा है, उनको पीट रहा है। तो वो एक फेज चला, वो कैथारसिस का नतीजा था। फिर वो हम आपके कौन आई, तो फिर आपने देखा होगा वैसी ही मूवीज चली जा रही हैं, सब फैमिली ड्रामा, और ये एक्शन मूवीज आई, वो साउथ वाली एक्शन टाइप मूवी, स्लो मोशन, तो वही चले जा रहा है। अब धुरंधर ने फिर से एक नया एरा शुरू किया है, विच इज काफी टाइम से हम देख रहे थे, अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम ऐसी मूवीज बना रहे थे, लेकिन वो जो स्केल था जो धुरंधर ने दिया है, विद म्यूजिक, विद एक्शन, वो सारी चीजें, आपको लगता है कि अब वो उसके आगे जाएगा सब कुछ? वो इज इट पॉसिबल कि उसको भी सरपास करना फॉर बॉलीवुड वुड बी इजी, या फिर एक धुरंधर बन के बस रह जाएगी एंड देन वी अगेन वेट फॉर आदित्य धर्स नेक्स्ट मूवी? नहीं, आई थिंक वी आर गोइंग इन ए हॉलीवुड डायरेक्शन, और ये एक स्टेपिंग स्टोन है और बड़ा ही चेंज है मेरी नजर में। मतलब मैं कोई उसके हिसाब से प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं वर्ल्ड सिनेमा में जब देखता हूँ, धुरंधर ने दरअसल रियल स्टोरी को एक तरह से ड्रामेटाइज किया है, और लोगों को इसीलिए पसंद आ रही है क्योंकि लोगों को आजकल फैक्ट्स पता हो गए हैं। तो नैरेटिव वॉर तो ये है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, सिनेमा की लैंग्वेज में ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो सेविंग प्राइवेट रायन तो स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी है, कितनी बेहतरीन मूवी है, जब वर्ल्ड की क्लासिक्स में मानी जाती है। अगर आप फैक्ट उठा के देखें तो उस नॉर्मंडी बीच पे तो भारतीय भी लड़े थे, इंडियन आर्मी तो लेकर गई थी, यहाँ से ब्रिटिशर्स तो लेकर गए थे। एक भी आपने दिखाया स्टीवन स्पीलबर्ग ने, एक भारतीय दिखा देते, किसी सरदार जी को दिखा देते, किसी को दिखा देते, उन्होंने बहुतों ने तो जान खोई है, मतलब कई हजार मारे गए।
तो क्या वो प्रोपेगेंडा नहीं थी? उन्होंने अमेरिकन को ग्रेट दिखाया। तो अभी एक किताब है बहुत अच्छी, भारत के रॉ के चीफ रहे हैं विक्रम सूद, उनकी किताब पढ़ लीजिए, अनटोल्ड अनटोल्ड स्टोरी, अगर मैं सही हूँ, उनकी किताब का नाम अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल। उसमें सारा आप कंफ्यूज हो गए मेरे चैनल के नाम से, अनटोल्ड स्टोरीज। तो वो उन्होंने तो फैक्ट्स के साथ दिया है कि हॉलीवुड तो बेसिकली सीआईए के पेरोल पे था एक तरह से, मतलब वहां पर उनकी स्क्रिप्ट जाती थी। टॉप गन क्या है? टॉप गन में टॉम क्रूज को दरअसल इतना अच्छा पायलट दिखाया गया, वो F-16 की मार्केटिंग है। F-16 को दुनिया में अच्छे जहाज बेचने का मिलता है, उसमें टॉप गन का एक बड़ा योगदान माना जाता है। तो सिनेमा इज ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ द नैरेटिव, और प्रॉब्ली धुरंधर कैन बी द वन वेरी गुड एग्जाम्पल कि अब इंडिया भी अपने हिसाब से मूवी बनाएगा। पाकिस्तान को पूरा हक है बनाए, धुरंधर का पार्ट 2 क्या वो कोई कलंदर बना दे, मतलब कि मस्त कलंदर बना दे, तो किस तरह होगा? आप बनाइए मूवी, अच्छी स्टोरी फैक्ट के साथ मिलेगी तो लोगों को पसंद आएगी, मुझे लगता है। और ये बड़ा फेयर गेम है। एंटरटेनमेंट, थिएटर, कैमरा, मतलब वी हैव ऑल बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा एक अच्छी स्टोरी लगी, क्यों नहीं पसंद आई लोगों को? उतनी पसंद नहीं आई कश्मीर फाइल, बंगाल स्टोरी भी उतनी पसंद नहीं आई, एक अभी केरल स्टोरी भी ओके, केरला स्टोरीज, हाँ, केरला स्टोरी भी ओके थी। अभी एक किसी ने मूवी बनाई थी, उदयपुर की घटना पर कोई मूवी बनाई थी, हाँ, उदयपुर फाइल्स, बहुत ही बेकार मूवी किसी ने कहा, और उसको नहीं देखा तो वो पता लगा उसने गाली देना शुरू किया इंडियंस को, तुम हमें सपोर्ट नहीं करो। अरे भाई, फिल्म अच्छी बनाओगे तो लोग देख लेंगे, तो फिल्म अच्छी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो धुरंधर उस पर पूरी तरह करी उतर रही है। तो मैं एक यहाँ पर उनको फॉलो करती हूँ, यूट्यूबर को, वो अमेरिकन है और जियो पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं, तो इसलिए मैं फॉलो करती हूँ, उनको देखती हूँ। उन्होंने एक दिन देखा, मैं देख रही थी, वो धुरंधर देख रहे हैं, धुरंधर का वो थंबनेल, तो ही सेड कि मुझे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन मिली है, तो आज मैं धुरंधर देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे। तो धुरंधर देखी पूरी, और उसके बाद ही वॉज लाइक ब्लोन अवे कि ये क्या देख लिया मैंने, इतनी पसंद आई उन्हें वो। और नॉट जस्ट स्टोरी टेलिंग और मूवी और म्यूजिक और वो सब वो बात कर रहे हैं। और कल भी मैं उनका एक वीडियो देख रही थी, वो आरी आरी को लेकर पागल हो गए हैं कि क्या गाना है ये तो मतलब हॉलीवुड ये हर जगह नंबर 1 पे होना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने और भी देखना शुरू किया कि किन किन लोगों ने देखी है, फाउंडर्स ने देखी है, और मैंने एक वीडियो भी बनाया, मेरे चैनल पे पड़ा है। तो जो एक बात निकल के आई, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड मूवी और मतलब अच्छा म्यूजिक है, एक्शन है, ये वो लाना फलाना, बहुत लोगों ने बोला कि हमें ये चीजें पता ही नहीं थी कि ऐसा इंडिया के साथ हो रहा है, ऐसा पाकिस्तान कर रहा है, हमें ये नॉलेज ही नहीं है। और कई लोग तो कंफ्यूज थे कि ये रियल इंसिडेंट्स पे है, चलो देखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा रियल फुटेज, क्योंकि रियल फुटेज भी यूज हुई है, स्पेशली वो जब पार्लियामेंट अटैक हुआ है उसमें रियल फुटेज यूज हुई है, रियल ऑडियो यूज हुआ है। तो जब ये वाले आए ना सीन्स, तो फॉरेनर जो क्रिटिक्स हैं, स्पेशली अब इंडिया के करने लगते हैं क्योंकि व्यूज आते हैं उनको, तो वो कंफ्यूज थे कि हमें पता ही नहीं था। तो आई थिंक धुरंधर ने एक चीज जो क्लियर की है वो ये भी की है कि एक जो नैरेटिव वॉर आप कह रहे हैं, हम लड़ रहे हैं थ्रू आवर सॉफ्ट पावर बॉलीवुड, उसकी वजह से काफी ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली लोगों को रियल फेस और रियल स्टोरीज पता चल रही हैं। तो आई थिंक ये भी एक रीजन है इसके हिट होने का। एक और चीज अभी जो लोग कहने लगे हैं, और उसको मैं मानता हूं, कि इंडिया के पार्टीशन के बाद इंडिया का 60s मतलब 50s ऑनवर्ड थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन 60s ऑनवर्ड्स तो कहते हैं जी गोल्डन पीरियड है। राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद का दौर है। उसके बाद फिर ये सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, इस धर्मेंद्र, इस तरह के कलाकार आते हैं, शशि कपूर आते हैं। फिर 70s में अमिताभ बच्चन आ जाते हैं, राजेश खन्ना आ जाते हैं साहब। लेकिन आप सोचो कि 47 में इंडिया में आफ्टर 45 का जो 42 से 45 का जो पीरियड है, दुनिया में सबसे ज्यादा मैसेकर का पीरियड है। तकरीबन शायद 2-3 करोड़ लोग मारे गए थे उसमें। वर्ल्ड वॉर चल रही थी, फिर उसके बाद हिटलर ने 60 लाख ज्यूज को मार दिया। इंडिया का पार्टीशन हुआ तो एक ऑफिशियल अनऑफिशियल फिगर है कि 20-22 लाख लोग मारे गए, और तकरीबन 2 करोड़ लोग इसमें डिस्प्लेस हुए थे, इधर से उधर भागे थे, हुआ था। हमारे पास कितनी मूवी है, मतलब आप ज्यूज को उठा के देख लीजिए या अमेरिकन को उठा के देख लीजिए, उन्होंने होलोकास्ट पर
ज्यूस की किलिंग पर, नाजीज की किलिंग पर कितनी मूवी बनाई है, मतलब क्लासिक्स हैं। शिंडलर्स लिस्ट उसमें बहुत क्लासिक मूवी मानी जाती है। सेविंग प्राइवेट रायन से लेकर आपको मिल जाएगी। हमने मूवी नहीं बनाई, हमने म्यूजिक पे गए, हम लोग ने सामाजिक जो चेतना बनाई। तो सिनेमा ने दरअसल एक तरह से जख्मों को भुलाने का काम भी किया। हम्म। राइटली सो, मैं उसमें उसमें नहीं जाता कि हो सकता है उस समय बहुत ही वुंडेड सिविलाइजेशन थी हमारी, लोग पिट के आए थे, रिलीजियस लाइन पर बहुत ज्यादा लोग बटे हुए थे, हिंदू मुसलमानों से नफरत करते थे, हिंदू सिख इधर थे उधर मुसलमान थे। भारत में बहुत से मुस्लिम फैमिलीज थी जो कि ठीक थी, लेकिन उनको भी सामना करना पड़ा होगा। सेम पाकिस्तान में होता होगा। तो शायद सिनेमा ने सोचा कि हम अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, कि इस समय देश में माहौल ऐसा है, ऐसी मूवी का माहौल है। और ये एक राइटली आदित्य धर ने टैप किया। उसने पहली मूवी उरी पर बनाई थी, कौशल को लेकर, विकी विकी कौशल, कौशल को हाँ। लेकर बनाई थी, और ये अब उसने बनाई। तो उसने दरअसल देख लिया कि देश में रिएक्शन कैसे आ रहा है। आप इसको प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट का कह सकते हैं, मैं मान, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इसमें फेलिसिटेट कराया हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये एक अलग इशू है। लेकिन जनता अगर पसंद कर रही है तो इस समय माहौल देखकर भी लोगों ने देखा, जो कि शायद नहीं मिला था। और ये एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अब फैक्चुअल मूवी करेंगे। अब मतलब अगर कल को सडनली आप देखिए कि इसका जस्ट कंपैरिजन देखिए, मैं हूं ना आई थी शाहरुख खान की, उसका विलन कौन था? सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी कौन है उसमें? सुनील शेट्टी एक भारतीय सैनिक है, मतलब भारतीय मेजर है शायद। मेजर, मेजर, हाँ। मेजर है। और मेजर है वो इसलिए विलन है क्योंकि वो कबीर बेदी और शाहरुख खान के मिशन मिलाप का विरोध कर रहा है। मिशन मिलाप क्या है? कि भारत और पाकिस्तान में दोस्ती होनी चाहिए। कट टू 2018 या 19 के आसपास एक आईएसआई के चीफ रहे हैं असद दुर्रानी, और भारत के चीफ रहे हैं, रॉ के चीफ रहे हैं, जिनका नाम है एएस दुल्लत। इन दोनों की किताब आप पढ़िए, और इस किताब में आप पढ़िए कि उसका नाम है स्पाई क्रॉनिकल्स। स्पाई क्रॉनिकल्स, आईएसआई और रॉ के चीफ मिल रहे हैं सिंगापुर में कहीं किसी कैफे में, और एक जर्नलिस्ट है मिस्टर सिन्हा उनके साथ मिल रहे हैं, और उन्होंने बैठ के उसको बातचीत को दिया है, और सिन्हा ने किताब लिखी है। तो वो कहते हैं, दुर्रानी साहब की एक बड़ी अच्छी उसमें कोट है कि स्पूकिंग टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ पीस। जब शांति होती है तो जासूसी सबसे ज्यादा होती है। अब आप आइए 2011 में, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में मोहाली में वर्ल्ड कप का मैच होता है। भारत में मनमोहन सिंह की सरकार होती है, और वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, और मुशर्रफ साहब शायद आके देखना चाहते हैं मैच को, और बड़ा अच्छा है जी, अब तो भारत पाकिस्तान में होना चाहिए, अमन की आशा चलेगी। और 5000 वीजा ओपन करती है इंडियन गवर्नमेंट, और पाकिस्तानी आते हैं मोहाली, मतलब बाघा बॉर्डर से भी आ सकते हैं, और वो आए और मैच देखा। शायद, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अगर आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट डिसअपियर हो गए इंडिया में। मैच देखने के बाद पता ही नहीं चला। किसी ने पूछा कि वो कहां थे, क्यों डिसअपियर हो गए? भारत कोई सिएटल है, अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, कि भाई वीजा मिल गया तो हम यहाँ पे से, ठीक है पाकिस्तान से बेहतर है हम लोग, हमारे यहाँ हमारा रुपये बेहतर है, लेकिन वो गायब हो गए। और उस समय रिपोर्ट गई थी कि भाई ये लोग गायब हो गए, ये कौन है? आईएसआई के लोग आए होंगे, किसी मिशन पे आए होंगे, ये ऐसा स्पेकुलेशन कहा जाता है। तो इस सब की बात नहीं है। तो मैं हूं ना का जमाना वो था कि जब हम मिलन की बात करते थे, अमन की आशा कैंपेन चलता था, मानते थे हम लोग, मानते थे, शाहरुख खान के दीवाने थे, तो हमने उसको बिल्कुल मान भी लिया था। मान भी लिया था, हाँ भाई होना चाहिए, लेकिन फिर बम फट जाता था, तो फिर कहते थे कि ये क्या है। तो एक वो क्या कैंपेन नहीं था, वो प्रो पाकिस्तानी कैंपेन पूरी इंडियन इंडस्ट्री नहीं कर रही थी। अरे भाई आपको दुश्मन की पहचान तो होनी चाहिए, मतलब आप चाइना के संग बना लेते, कि हिंदी चीनी भाई भाई पे बना लेते, नेपाल पे बना लेते, श्रीलंका पे बना लेते, अमेरिकन पे बना लेते, रशियंस पे बना लेते। पाकिस्तान के प्रति जो प्यार था वो शायद ओवरडोज हो गया था, और धुरंधर ने दरअसल उस ओवरडोज को, शुगर को कम कर दिया है। आपको लगता है टाइमिंग भी थोड़ी अच्छी रही? ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद, मतलब लोगों के अंदर जो गुस्सा एकदम पीक पे था कि ये क्या हो रहा है, और टाइमिंग भी अच्छी हुई। एक तरह का जैसे गंदगी के ऊपर आपने कोई कारपेट अच्छा सा बिछा दिया हो, डीओ छिड़क दिया हो, तो इस गवर्नमेंट ने शायद आके वो डीओ हटा दिया है और कारपेट हटा दिया है, तो गंदगी दिखने लगी है। लोगों को लग रहा है अच्छा हाँ ये भी हुआ था, हमको तो पता ही नहीं है। फिर कुछ लोग घर वाले बताते नहीं हमारे संग तो हम तो देखा है हमने। सडनली कश्मीरीज अब ऑल ओवर द वर्ल्ड बताने लगे हैं कि हमारी फैमिलीज के साथ क्या हुआ है।
यूएन में बताने लगे हैं, यूएस में बताने लगे हैं, इंडिया में अब स्टोरी आने लगी है, तो लोगों को पहली बार एक सेंस ऑफ रिलीफ मिल रहा है। वो कैथारसिस बताई ना मैंने, कि लोगों को कैथारसिस पॉइंट दे रहा है। मेरी नज़र में ये बड़ा माइलस्टोन है, और अब वैसी फिल्में तो नहीं बन पाएंगी कि आप सिर्फ रॉ की कोई लड़की, खूबसूरत लड़की, और या हीरो सलमान खान और आईएसआई की कोई लड़की रोमांस करेंगे और भाग जाएंगे। ऐसा एक तो न्यूज खैर भी आ रही है ना, आलिया भट्ट की मूवी आ रही है अल्फा, तो उसमें भी सेम है। आलिया भट्ट जो है वो रॉकी एजेंट है, और जो दूसरी एक्ट्रेस है उनका नाम मैं भूल रही हूँ, ऐसे उनका नाम है, वो आईएसआई की एजेंट है, और वो कुछ मिलके एक जॉइंट मिशन कर रहे हैं। तो आफ्टर धुरंधर अब कह रहे हैं कि आलिया भट्ट ने बोला है कि भैया ये मूवी सीधा ओटीटी पे रिलीज करो। धुरंधर इज a symbol of India's pent up frustration, जो ऑफ 90s 90 ऑन, मतलब 1990 ऑनवर्ड जितना भी हमारे पास अटैक हुए हैं, टेररिज्म के अटैक हुए हैं, हम लोग टैक्टिकली हारे हैं, स्ट्रेटेजिकली जीते हैं। बस पाकिस्तान ने टैक्टिकल वॉर जीती है, मतलब वो आ गए, बम फोड़ के चले गए, लोगों को मार दिया। ऐसा काम हम नहीं कर पाए थे। उसका एक सिनेमेटिक जस्टिफिकेशन है, और जिस सिनेमा में जब जब कभी भी दुनिया में इस तरह की स्टोरी होंगी जहां पर लोग कनेक्ट महसूस करेंगे, तो वो एक बड़ा वो है, टर्निंग पॉइंट होगा। और धुरंधर इज अ टर्निंग पॉइंट इन एवरी सेंस, सिनेमेटिकली, स्टोरी वाइज, और मेरे ख्याल से इमोशन वाइज भी। जी, अब जब भी कोई अच्छी मूवी बनती है ना, मुझे लगता है चाहे वो कोई भी कल्ट मूवी आप उठा के देंगे, हर चीज एकदम ऐसा होता है ना कि एक ब्लॉक्स की तरह आके एकदम सेट बैठ जाती है, तभी वो मूवी कल्ट बनती है। उसका म्यूजिक अच्छा होता है, उसका डायरेक्शन अच्छा होता है, उसकी स्टोरी अच्छी होती है, उसकी सिनेमाटोग्राफी, हर चीज एकदम परफेक्ट होती है, तभी वो कल्ट बनती है। एंड विद धुरंधर इज नॉट जस्ट द स्टोरी एंड द मैसेज, द काइंड ऑफ म्यूजिक, द काइंड ऑफ एक्शन, एक्टिंग, हर चीज को इतनी ब्यूटीफुली उसको एडिट किया है, उसको टेलर किया है। और धुरंधर सिर्फ एक वजह से हिट नहीं हो रही है, इसकी बहुत सारी वजहें हैं, और आई थिंक वो बहुत सारी वजह एकदम सेट बैठ रही है, कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, हर चीज बैलेंस्ड है पूरी मूवी में। एंड इट्स कनेक्टिंग विद नॉट ओनली द ओल्डर जनरेशन, जेन जी, बल्कि ग्लोबली कनेक्ट कर रही है। और अब पैन इंडिया क्या, पैन ग्लोबल हो चुकी है, पैन वर्ल्ड हो चुकी है मूवी। तो आई थिंक दैट्स इसको हम सम अप यही कर सकते हैं, धुरंधर इज बियॉन्ड डेफिनेशन, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू बॉक्स इट इनटू अ डेफिनेशन। तो ये क्लोज डेफिनेशन हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच अनुराग जी ऑन दिस नोट।